हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम इज केप्ट ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। अब की बार इसमें के की वैल्यू दे रखी है, फिक्स्ड फ्रॉम बिलो। अब ये नीचे से फिक्स है। द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव ए लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, यानी उसको रिलीज किया जा रहा है। हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज। तो ये भी कुछ उसी टाइप का है 41 की तरह। तो देखिए 42 क्वेश्चन में हमको यहाँ पर एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग जो है यहाँ से अटैच है, यहाँ से बंधी हुई है और इस पर जो है एक, ये समझिए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास हमें दे रखा है 250 ग्राम। तो इसको किलोग्राम मिला लें तो 0.25 किलोग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये स्प्रिंग नाउ कंप्रेस टू हैव लेंथ, यानी कि ये जब कंप्रेस होती है तो यहाँ पे ये समझिए कि कुछ इस तरह का सीन आएगा, ये कंप्रेस होकर के, यानी ये डिस्टेंस x है और वो हमें दे रखी है x 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। अच्छा, अब क्या होता है इसमें क्या करता है, ये यहाँ से इसको रिलीज किया जाता है। तो जो कि जब इस पोजीशन में है ये, और मान लीजिए रिलीज करके कहीं भी पहुंच जाता है, तो जब यहाँ से आप इसको रिलीज करेंगे तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर। जिस वक्त ये कंप्रेस पोजीशन में था तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर अब कौन सी एनर्जी आ जाएगी, mgh। अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, है ना, तो जब इसको हम ऊपर करेंगे तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, मान लीजिए h हाइट ये ऊपर जाता है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी। अगर ये कंप्रेस्ड पोजीशन यहाँ पर अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं कि भाई ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहीं से हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी कौन सी हाइट हो जाएगी, mgh। ठीक है, तो यही जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की, वही इसको ऊपर ले जाएगी, उतनी ही एनर्जी से ऊपर जाएगा, यानी उतनी ही एनर्जी इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी, यानी ये वाली एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, mgh के इक्वल हो जाएगी। बस इतनी ही बात इसमें है। अब k की वैल्यू हमें दे रखी है 100 और x की वैल्यू है 0.1 का होल स्क्वायर, मास यहाँ दे रखा है 0.25, ग्रेविटी 10 ले लीजिए तो h यहाँ से पता चल जाएगा हमको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो रहा है 50 और 0.01 हो जाएगा, यहाँ 0.25 हो रहा है इंटू 10 और इंटू h। देखिए डेसिमल का यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो गया, 25 से 2 टाइम्स कट गया, यानी 2/10 इज इक्वल टू h। अब h की वैल्यू हमें देखनी है तो 0.2 मीटर। अब मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर बना लीजिए, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।